आइए श्री शिव महापुराण की कथा सुनेंगे। इसमें कथा होगी प्रणव व्याख्या, 8वां अध्याय होगा। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्भ दूर हो गया तब वो सबके प्रभु, दीनों के पालक, गर्भ प्रहारी अव्यय श्री शिव जी ने दया कर ये गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, ओम ओम। तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा कि यह क्या है। उसी समय देवताओं के आराध्य श्री विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आर्धवर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में ओकार को देखा। फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा। फिर मकार को मध्य और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्र मंडल की भांति स्थित थे और जिसके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता नहीं था, तथा सत्य आनंद और अमृत स्वरूप को परम ब्रह्म परायण दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ, किसी को कुछ पता नहीं हुआ। इस आग्नेय सदृश की हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जा कर के देखें। हम उस वेद शब्द से उभय बेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहाँ एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछ समझकर एक दूसरे ब्रह्म शरीर शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि अचिंतनीय वाणी से अप्राप्त मन का गम्य नहीं और केवल एक अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। वही एक अक्षर रूप ऋतु सत्य परम कारण सत्य आनंद अमृत पराप्त पर और परम ब्रह्म है। उसी एक अक्षराकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी और उसी का अक्षर ओकार से हरि विष्णु परम कारण है। फिर उसी महार से नील लोहित महादेव जी परम सबका सृष्टिकर्ता ही है। ओकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार विभु और बीज है एवं आकार बीज है। ऐसे ही ओकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरियोनि अर्थात कारण हरियोनि अर्थात कारण और बीज में योनि, यह नाद संज्ञा वाले महेश्वर है। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से आकार ओकार रूप से योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगता है। उससे सोने का वैध अर्थात न जानने योग और अलक्षण अर्थात लक्षण से रहते एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। 1000 वर्ष के बाद भगवान ने उनके 2 भाग किए। जब जल में स्थित इस अंड को ईश्वर ने व्याघात कर 2 भाग किया, तब उसका स्वर्णमय एक कपाल ऊपर स्थित हुआ, जिससे ध्रुव अर्थात स्वर्गलोक प्रकट हुआ और कपाल के नीचे का भाग 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड से मकार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर जी प्रकट हुए, जो सब लोकों के रचयिता है और वही 3 रूपधारी प्रभु हैं। इसी कारण यजुर्वेदी इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुनकर ऋक और साम ने भी सादर हे हरे ब्राह्मण कहा। तब इस प्रकार इन दिवेश को यथा योग जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से इस महेश्वर महादेव की स्तुति करना आरंभ किया और उसी समय वे विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही उस एक सुंदर रूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौर वर्ण परम कांतिमान अनेक भूषणों से भूषित महान उदार महावीरवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे, जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश
भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप से स्थित हो गए। उन अवगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधन है। उसे गायत्री कहते हैं। यह गायत्री चारों कालों में उत्तम और प्रायश्चित है। ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं, जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूनाधिक क्रम संख्या होती है। इस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण हैं। फिर मृत्युंजय मंत्र है, जिसमें से ओम जू सह अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और क्षम्यो चिंतामणि मंत्र और दक्षिण मूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात शिव का महावाक्य तत्त्वमस्य नामक मंत्र हुआ। इन 5 मंत्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर ऋक यज सम सहित मैंने और विष्णु ने उन वरदायक शाम शिव ईश्वर को प्रसन्नचित से स्तुत करना आरंभ किया। यह ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे थे। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।